नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर मिशन घर वापसी का राग छेड़ा है। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के मंच से संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों की धर्म वापसी कराई जाए, यानी कि घर वापसी कराई जाए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने शपथ भी दिलाई। हिंदुओं की घर वापसी पर संघ प्रमुख के बयान पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मोहन भागवत के इस बयान के मायने तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हिंदू एकता महासभा हुई चित्रकूट में, पास में ही उत्तर प्रदेश, वहां चुनाव है और साथ ही साथ चित्रकूट से मध्य प्रदेश लगा हुआ है। और वहां इस कुंभ में कुछ मुद्दे जो कि हिंदुत्व को लेकर थे, क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव में और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की इसको लेकर अपनी क्या राय है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जय श्री राम। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम। यूपी चुनाव से ठीक पहले चित्रकूट में आयोजित हिंदू एकता महाकुंभ में मोहन भागवत ने न केवल हिंदू धर्म छोड़कर जा चुके लोगों की घर वापसी की बात कही, बल्कि इसके लिए लोगों को शपथ भी दिलाई। परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। जो भाई हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा। उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों के सम्मान एवं शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं जाति, वर्ग, भाषा, पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस, सशक्त और अभेद बनाने के लिए पूरी शक्ति से काम करूंगा। चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया और महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को इसके लिए संकल्प भी दिलाया। मोहन भागवत के इस बयान और अभियान के लिए बीजेपी नेता भी समर्थन में आ गए हैं। श्रद्धेय ने जो कहा है, हम भी उससे सहमत हैं। और जो बिछड़ जाते हैं, जो भाई भटके बिछड़े हाथ पकड़ लें, साथ चले, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को हम सब मिलकर प्रतिपादित करें। इधर कांग्रेस संघ प्रमुख के बयान पर सवाल खड़े कर रही है। यूपी चुनाव से पहले इस आयोजन और संघ के प्रमुख के बयान के बहाने एक बार फिर संघ पर हमला किया है। कोई व्यक्ति खंडित मानसिकता का हो गया तो शायद सनातन धर्म में उसको वापस लेते नहीं है। हमें तो खुशी है सारे लोग वापस आए तो, लेकिन सनातन धर्म की परंपराओं का, शंकराचार्य जी के दिए हुए उपदेशों का कहीं ना कहीं इस पर अध्ययन करके फिर इस तरह के किसी बात को भारत पे लागू किया जाए। जाहिर है यूपी चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खुलकर खेला जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे सियासी दल हिंदुत्व की अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रही हैं। इस बीच चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के मंच से मोहन भागवत के बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि संघ प्रमुख का यह आह्वान कितना रंग लाता है। बहरहाल मोहन भागवत के बयान से ये तो साफ हो गया है कि राम मंदिर और काशी और विश्वनाथ के बाद अब उत्तर प्रदेश के साथ आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा एक बड़ा सियासी मुद्दा रहने वाला है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके साथ क्या कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं जुड़ा हुआ है? क्या वाकई लोगों की घर वापसी होगी? कांग्रेस का कहना है कि जो खंडित मानसिकता का हो गया है उसे हिंदू धर्म में नहीं लिया जा सकता, वापसी उसकी नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो इस पर विचार और मंथन की जरूरत है। तो क्या इस एकता कुंभ में विचार और मंथन किया गया? और ये विचार और मंथन क्या सिर्फ एक ग्रुप ने किया, या वाकई इसे समाज में फैलाने की कोशिश की जाएगी? और जो शपथ ली गई है उस शपथ के अनुसार किसी पर जोर जबरदस्ती तो नहीं होगी, किसी पर प्रेशर तो नहीं होगा?
बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उमेश शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदेश शर्मा साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ओजस्वी वाणी के धनी और अपनी बात हमेशा से मजबूती से रखने की कोशिश करते हैं कई मंचों के माध्यम से। मैं उमेश शर्मा साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो धर्म की रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की और साथ ही साथ प्रतिज्ञा ली गई है हिंदू भाइयों को हिंदू धर्म में वापसी की, इस बात की क्या गारंटी है कि कुछ तस्वीरें जो पहले विचलित कर देती थी, कुछ तस्वीरें जो हिंदू और हिंदुत्व और हिंदूवादी जिसको लेकर पूरे देश में बहस चल रही है, ऐसी कुछ तस्वीरें सामने नहीं आएगी, या वाकई जो खंडित हो चुका है उसके आने की संकल्पना परिकल्पना कितनी प्रदर्शित होती नजर आती है? पांड्या जी, मुझे तो माननीय प्रधानमंत्री नहीं आता है कि इस मैं प्रकार आपको का रोक रहा कभी हूं। भी उमेश शर्मा जी से सवाल था सर, आपके पास वापस आऊंगा। अच्छा, उमेश शर्मा जी से था, सॉरी जी क्षमा करें। विजय जी, मुझे स्मरण नहीं आता है कि हिंदू समाज की तरफ से कभी इस प्रकार का कोई भी अपकृत्य करा गया हो, कि किसी का बलात् धर्मांतरण कराया गया हो, किसी को भय या दबाव या प्रलोभन देकर धर्मांतरित करा गया हो। और परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी जो कहा है, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो घर वापसी करना चाहते हैं उनको आत्मसात करना पड़ेगा। वो हमारे परिवार के थे, किसी भी कारण से अगर वो हमसे उनका बिछोह हो गया था या वो धर्मांतरित हो गए थे, भय के कारण हो गए थे अथवा दबाव के कारण हो गए थे, प्रलोभन के कारण हो गए थे अथवा दिग्भ्रमित होकर हो गए थे, ऐसी किसी भी परिस्थिति में जिनने अपने धर्म का परित्याग करके किसी अनान्य मत या पंथ को अंगीकार कर लिया था और वो वापसी करना चाहते, तो हिंदू जो समाज है, हिंदुत्व का जो दर्शन है, उसको खुले मन से उनको आत्मसात करना चाहिए। और मैं बड़ा हैरत में हूं माननीय सज्जन वर्मा जी के बयान को सुनकर। ये वो कौन सी नई परिभाषा दे रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा देने का कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी से लेकर उमंग सिंघार जी तक और सज्जन वर्मा जी ने एक नया ट्रेंड सेट कर लिया है। आखिर ऐसा कोई कैसे कह सकता है कि हमारा कोई व्यक्ति, हमारे धर्म का व्यक्ति अगर धर्म का परित्याग किसी परिस्थिति बस कर गया है और वो वापस लौटना चाहता है तो हम उसको खंडित मान लेंगे? हमने तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तक लाए हैं। हमने तो कहा है कि अन्य राष्ट्रों के अंदर भी जो हिंदू भाई बहन रहते हैं और अगर उनका धार्मिक आधार पर प्रताड़ना हो रही है और वो भारत लौटना चाहते हैं तो भारत उनको अपनी नागरिकता प्रदान करेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर हमारे ही परिवार का, हमारा ही अंग हमसे बिछो कर गया था किसी भी कारणवश और अगर वो वापस लौटना चाहता है तो हम उनको खंडित कैसे मान सकते हैं? और खंडित वाली मानसिकता तो कभी मुझे लग रहा है कि हिंदुत्व के दर्शन में नहीं रही है। हम तो मंडित करने में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ तो जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, आरती होती है, तो हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्यों की सद्भावना की बात नहीं करते, केवल हिंदू की सद्भावना की बात नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो मुझे लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो भाव दर्शन, और भाव दर्शन का स्पर्श परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने करा है। और उन्होंने कहा है कि हम सब इस बात का संकल्प लें कि अगर लौट कर आते हैं तो इस तरह की मनोवृत्ति पर तो लोग लगाना पड़ेगी जो सज्जन वर्मा जी व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ये कांग्रेस पार्टी की मनोवृत्ति है तो बहुत घातक है। इस प्रकार की वैचारिक धारा अगर कांग्रेस पार्टी रखती है कि हिंदू समाज से विलग हो गए व्यक्ति अगर वापस लौटना चाहते तो उनको खंडित होने का दर्जा दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो तो अपनी अवमानना के भय से वापस नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू समाज का जो सबल एक दर्शन प्रकट होना चाहिए, उस सबल दर्शन के भाव पर ये दो अलग अलग शब्द चल पड़े हैं। सुदेश शर्मा साहब, जब इस तरह के विचार मंथन होते हैं, उमेश शर्मा जी पहले भी जब इस पर जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन भी हमारी डिबेट थी कि संघ प्रमुख इस पर आ रहे हैं, उस दिन भी आपने अपनी बात यहाँ बिल्कुल सहज रूप से रखी थी। लेकिन सुदेश शर्मा साहब, इस तरह के कार्यक्रमों में क्या वाकई कांग्रेस का भी निमंत्रण होना चाहिए? बाकी राजनीतिक दलों को भी बुलाना चाहिए, उन लोगों को भी बुलाना चाहिए जो समाज के लिए काम करते हैं? क्योंकि सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर केवल आरएसएस और धर्म से जुड़े हुए या शंकराचार्य पीठों के लोग या उनके बाकी जो संत जनों को, वरिष्ठ जनों को बुलाया जाता है, वैचारिक होता है, बौद्धिक होता है, मंथन होता है, तो कम से कम अगर यही बात है तो क्या हिंदुत्व का ठेका बीजेपी के पास है? क्या कांग्रेस इसमें उतरकर साथ नहीं दे सकती, या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है? विजय जी, ये बिल्कुल सच बात है। जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाने में पीछे कभी नहीं हटी है। इनके प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये मेरे पास वीडियो है, देख सकते हैं आप। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन पद्धति की एक शैली है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो है, मेरा अपना नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये
अनरजिस्टर्ड संगठन 96 साल से इसका आज तक कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आरएसएस के संघ प्रमुख के द्वारा ये कहा जाना कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। अरे भाई, आप अगर ठेकेदार हो तो आप ठेकेदार कमजोर इतने कैसे हो गए कि हिंदू दूसरे धर्मों में जाके अपना लिए लोगों ने? तो आपकी ठेकेदारी बेकार है। वैसे तो मैं मानता हूं कि अगर हमारे हिंदू धर्म और सनातन का कोई संरक्षण दाता है तो शंकराचार्य हुआ करते हैं, लेकिन ये आरएसएस कब से हिंदुओं की ठेकेदार हो गई है? रहा सवाल इस बात का कि अगर इन्होंने ये कहा है तो मैं ये मानता हूं कि धर्म परिवर्तन कब होता है? धर्म परिवर्तन या तो श्रद्धा से व्यक्ति करता है या सुविधा से करता है। सुविधा से हमारा आशय है भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी, उनके पति धर्मेंद्र, दोनों ने धर्म परिवर्तन किया। उनको सुविधा लगी, उनको दूसरा विवाह रचाना था, वो इस्लाम में दूसरा विवाह कर सकते हो, उनने अपनी सुविधा के लिए धर्म अपना लिया। तो क्या सबसे पहले उनकी वापसी होगी? क्या अभी हो चुकी है? इसमें स्पष्ट कर दे भाजपा। रहा सवाल, दूसरी बात होती है सुविधा श्रद्धा। अब श्रद्धा की बात करें तो हम उस सनातन धर्म से आते हैं जो हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिसके सामने भी गुजरता है ये सनातनी चेहरा, तो निश्चित रूप से सिर हमारा झुकता है। हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अब रहा सवाल, ये कहते हैं कि हमने ये जब चुनाव आए तो ये कहते हैं कभी 3 तलाक की बात करेंगे, तो ये कभी कुल मिलाकर के 370 की बात करेंगे, तो कभी ये आज हिंदुओं की बात करने लगे। जब चुनाव आता है, आरएसएस जो किसी भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं भी इनका बैंक में खाता नहीं है, इनके अगर कार्यक्रमों को देख लिया जाए तो इनके कार्यक्रम इतने विशाल होते हैं, इतने भव्य होते हैं कि इन आयोजनों में इतना व्यवस्था कहां से होती है, कैसे होती है? स्वदेश जी, क्या बड़ा संगठन है, आप आरएसएस विरोधी हैं या इस कार्यक्रम के विरोध में बात कर रहे हैं? जरा ये भी स्पष्ट कर दें। देख, आरएसएस जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है आज तक देश में, कहीं भी बैंक में खाता नहीं है, और ये हिंदुओं की ठेकेदारी की बात करते हैं। अगर ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं, खुद को मान ले, तो ये ठेकेदार कमजोर हैं कि इनकी ठेकेदारी के चलते हिंदू धर्म छोड़ के लोग दूसरे धर्म में चले गए। जब आप तो इनको भी ठेकेदारी से इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपको लगता है कि अनरजिस्टर्ड कंपनी थी या अनरजिस्टर्ड संस्था थी या अनरजिस्टर्ड संगठन था, तो फिर इस पर आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पे आरएसएस पे बैन लगा दिया था। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि देश में इस तरह की गतिविधियां इसके बाद को 70 साल हो गए। अब इसके बाद और आगे आने वाली स्थिति तय करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस तरह के सगुफे लेकर के आते हैं। एक हिंदू अगर भूखों मर रहा है, कोरोना के दौरान इलाज नहीं करा पा रहा है, 2.5 लाख लोग मध्य प्रदेश में मर जाते हैं। आप बताइए उनके लिए कुछ कीजिए ना। हिंदू नहीं है क्या? जो भूखों मर रहे हैं, जो इलाज नहीं करा पा रहे, वो हिंदू नहीं है क्या? आप पार्टी के अनुषंगिक संगठन और ऐसा संगठन जिसमें तमाम बड़े नेता इसी संगठन से निकल कर आते हैं और उन्हें ही जिम्मेदारी दी जाती है, उस पर भी सवाल। मैं दोनों बातों का बहुत संक्षिप्त में उत्तर देता हूं, क्योंकि आपको भी ब्रेक पर जाना है। एक तो हम ठेकेदार नहीं है, ये ठेकेदार शब्द ही उचित नहीं है। दूसरा, ये जो बार बार सुदेश जी भाई साहब प्रश्न उठा रहे हैं कि आरएसएस जो है वो एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इनको शायद आरएसएस के रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूम नहीं है। हिंदुस्तान के 100 से अधिक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के हृदय में आरएसएस का पंजीयन। तीसरी बात कि कार्यक्रम के आयोजक हम नहीं थे, इस कार्यक्रम के आयोजक तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी इस कार्यक्रम के आयोजन थे। परम पूज्य संतों ने इस हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन करा था। और ये जो हिंदू जवाब दीजिए इस बात को, जानना चाहता है जो 2002 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज न फहराती हो, आप उसकी बात कर रहे हो? आप ये बताइए, आप राष्ट्रभक्त कब से हो गए? आप देशभक्त कब से हो गए? आपको अनुयायी अंग्रेजों से माफिया मांग करके अपनी सजा से बचने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगते, उन्हें आप वीर कहते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। आप राष्ट्रभक्त कब से हो गए? आप देशभक्त कब से हो गए? आप बताइए, जवाब दीजिए। एक आदमी का नाम बताइए जिसने देश की आजादी में प्राण त्यागे हो। हम ये मानते हैं ये भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जानें गंवाकर देश को आजादी दिलाई। सबको बराबरी से जीने का अधिकार है, संविधान में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है।
आरएसएस अपने आप को आप हमको हिंदुओं का ठेकेदार कैसे बन सकती है? स्वातंत्र वीर अगर सावरकर हिंदुओं की ने बात आप करें लोगों के तो बारे हमारे में कहा संस्कार था करें, एक समय आएगा कि आप कौन होते हैं? आप एक राजनीतिक और आज राहुल गांधी से बंद लगा रहा है, आज प्रियंका गांधी गंगा जी में डुबकियां लगा रही है। ये सब जो हो रहा है ना, ये आरएसएस के कारण हो रहा है। हिंदू समाज का सौर्य जागरण कराया गया है, हिंदू समाज का सौर्य जागरण हुआ है। जनता पार्टी सवाल ये है कि जो इसमें कहा गया है, आप दोनों को रोक रहा हूं, जो बिछड़ गए हैं उनका हाथ पकड़कर आगे लाइए। दोनों को रोक रहा हूं, जो बिछड़ गए हैं उनका हाथ पकड़कर आगे लाइए, वसुदेव कुटुंबकम की बात कीजिए। लेकिन आप दोनों, उमेश शर्मा साहब, स्वदेश शर्मा साहब, दोनों शर्मा लगाते हैं। और मैं स्वदेश शर्मा साहब आपसे बड़ी अदब से पूछना चाहूँगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये मोदी जी ने कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस शर्मा सरनेम को आप लगाकर चल रहे हैं, आपको लगता है हिंदू कोई धर्म नहीं है? मेरा एक सवाल है स्वदेश शर्मा साहब, आखिर क्यों नहीं लगता आपको कि हिंदू कोई धर्म नहीं है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि आपके इस शब्द के कई अर्थ, कई मायने हैं। क्योंकि सनातन धर्म था, हिंदू धरती थी, और इस हिंदू धरती पर सनातन यानी कि परंपरानिष्ठ, सनातन तरीके से धर्म से एक परंपरा के अंतर्गत चलने वाला एक धर्म, जो आगे जाकर सनातन धर्म से हिंदू धर्म हुआ। अब इसकी परिभाषाएं करने लग जाएंगे तो इसमें कई डायमेंशंस आ जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू और हिंदुत्व ये दो अलग एजेंडे हो गए हैं जिस पर अब बहस छिड़ गई है? स्वदेश शर्मा साहब, देखिए 1995 में भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि हिंदुत्व की परिभाषा जानने के लिए, और जस्टिस वर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में सुनाया कि ये एक जीवन की शैली है। हिंदुत्व शब्द की बात कह रहा हूं मैं जी। लेकिन मैं ये मानता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे, क्योंकि हिंदुत्व की किताब 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। हिंदुत्व शब्द को आरएसएस ने राजनीतिक फायदे के लिए इजाद किया था। ये क्या और लाइन हिंदुत्व पकड़ ली के गई नाम है? पर राहुल गांधी के ये बयान के देश बाद को इस लाइन बांटने को की पकड़ लिया साजिश गया है? लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, आप गूगल सर्च कीजिए, जस्टिस वर्मा का कोट देख लीजिए और आप सावरकर की किताब हिंदुत्व ये देख जो लोग लीजिए, यहाँ इकट्ठे आपको हुए सब थे, स्पष्ट हो उन्हें आप जाएगा। क्या समझते हैं? और प्रधानमंत्री हिंदू कब है हो या गया? हिंदुत्ववादी है? देखिए विजय जी हिंदुत्ववादी कहना एक नाथूराम गोडसे की विचारधारा हो सकती है, नहीं, जिसने सर, मैं आपसे हिंदू क्या पूछ रहा हूं? जिस स्वदेश वो शर्मा ऐसा साहब, हिंदू बड़े अदब जिनकी से आपसे सुबह पूछ रहा रघुपत हूं राघव राजा कि राम से होती क्या थी। जो ये धर्म एकता कुंभ हुआ था, इसे आप क्या समझते हैं? ये हिंदुत्ववादी संगठनों का एक संगठन का अपना कार्यक्रम था या वाकई धर्म पर, हिंदू पर, सनातन धर्म पर चर्चा थी? देखिए राजनीति का धार्मिककरण या धर्म को का राजनीतिकरण कभी नहीं करना चाहिए, और संविधान हमारा ये नहीं कहता। कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। भले ही माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में 100 फुट ऊंचाई के हनुमान जी का निर्माण कराया, जिनका पताखा मुंबई में बनता है, 1 साल में बदलना पड़ता पूरे देश में एक ही जगह, पर उसका राजनीतिकरण कभी नहीं किया। राजीव गांधी ने श्री राम मंदिर के पट खुलवाए, पर उसका राजनीतिकरण कभी नहीं किया। ढिढोरे कभी नहीं पीटे। जनता के पैसे से अगर आप अपनी पार्टी की ब्रांडिंग करने की कोशिश करो, मैं काशी विश्वनाथ की भी बात कर रहा हूं, वो एक आदि देवता है और आदि देवता ऐसे है, वो कण-कण में विराजे हैं, सिया राम में सब जग जानी, और उनके लिए अपने एक आयोजन के लिए 5-5 बार ड्रेसें बदल करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय जनता का वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। विजय जी, मैं बहुत विनयशीलता से सुदेश जी भाई साहब की दोनों बातों का जवाब दे देता हूं जी। एक तो मैं बहुत स्पष्ट और विनयशीलता के साथ इस सत्य को स्वीकार करता हूं कि हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म वो है कि जिसकी जीवन पद्धति हिंदुत्व है। एक बात तो ये हमारा हिंदुत्व पर भी दृढ़ आस्था है और हिंदू धर्म पर भी दृढ़ आस्था है। दूसरा, जो अभी माननीय कह रहे थे कि हम धर्माधारित राजनीति नहीं करते हैं, तो मनमोहन सिंह जी किस राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री थे?
जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए, और बहुत बड़ी उदारता के साथ अभी सुदेश जी भाई साहब ने कहा है कि राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए थे, तो उस ताले खुलवाने के पीछे का नेपथ्य क्या था? आप सुनिए, आप जब मैं बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? सुदेश जी जब आप बोल रहे थे मैं बोलता था, सुदेश जी जब आप बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? उमेश जी, लेकिन आप नहीं आप सुदेश जी जब आप बोलते मैं बोलता नहीं, भाई साहब जब आप बोलते मैं बोलता नहीं। आपने अपना समय उपयोग करा, मैं भी सनातनी हूँ, मैं जानता हूँ हिंदू क्या होता है, ये डिबेट का मैं जानता हूँ हिंदू क्या होता है और राजनीति क्या होता है, क्या होता है। समय खत्म हो जाएगा, हत्या मत करिए। वो गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत बातें परोस रहे हैं। मैं विजय जी एक और सुदेश जी भाई साहब का जवाब देना चाहता हूँ। नहीं आपने जब कहा था, आपने क्या सच परोसा? अरे पहले मोहन भागवत जी का उस बयान का जवाब दो जो उन्होंने कहा था सिंधु से लेकर के अरे इसलिए खुलवाए वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आपकी बात आज कौन सा हिंदू है जो दूसरे धर्म में चला गया उसको लौटा रहे हैं? स्वदेश जी, आपकी बात आपको पूरा समय दिया था, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। हम देश की जनता है, IBC 24 के दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं, आपका जवाब चाहते हैं। विजय जी, संविधान ने अधिकार दिया है। विजय जी बात रखिए। शाहबानों का मुकदमे का निर्णय आया, शाहबानों के मुकदमे का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, शाहबाने वाले विषय को राजीव गांधी की सरकार ने अध्यादेश लाके पलट दिया। देश का हिंदू बहुसंख्यक समाज नाराज हो गया। मुसलमानों का इससे भयानक तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी ने जो करा था किसी और राजनीतिक दल ने करा नहीं। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला था सुदेश बाबू, शाहबानों वाले मामले में, और उसके कारण जब हिंदू समाज बहुसंख्यक समाज नाराज हुआ तो एक लाली बात देने के लिए राम जन्मभूमि का ताला खोलने की नाटक करी गई। अरे आपका राजनीतिक दल जो अल्पसंख्यकों का अधिकार इस देश पर मांगता है, आप हमको हिंदुत्व सिखाएंगे, आप हमको हिंदुत्व सिखाएंगे, इसको बेचने के लिए तैयार रहते हैं। अरे बंटवारा आपने कराया, भारत के 2 टुकड़े आपने करे, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की भूख ने करे, आपने 2 टुकड़े करे। आपने 80,000 बाबू, 80,000। अरे तुमने 2 टुकड़े करा दिए, भारत का विभाजन कराया, धार्मिक आधार पर कराया, और आप हमसे धर्म की राजनीति की बात करते हो, हमसे धर्म की राजनीति की बात करते हो। हिंदू मुसलमान किसने शुरू करा? कर्ज के बोझ उतारे जमीन पड़ी है, मुसलमान किसने शुरू करा? सुदेश बाबू, मोहम्मद अली जिन्ना कौन सी पार्टी का था? सुदेश बाबू, जवाहरलाल नेहरू कौन सी पार्टी का था? सुदेश बाबू, भारत के टुकड़े किसने करे? सुदेश बाबू, ये हिंदुत्व को गाली देने का काम राहुल बाबा कर रहा है, कौन सी पार्टी का है? तुम्हारे सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि खंडित हमारी डिबेट ये थी, चाहे बात हिंदू की और हिंदुत्ववादी की, लेकिन जो मिशन घर वापसी है, उस घर वापसी में जो प्रतिज्ञा ली गई है, इस प्रतिज्ञा में किसी को भी बिना हानि पहुंचाए, किसी की भी बिना असहमति के, क्या वाकई घर वापसी हो सकती है? और अगर हो सकती है तो इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या तय किए गए हैं? क्या उन्हीं मापदंडों पर लोग चलेंगे? क्या कहीं से हमें तस्वीर आगजनी की, लाठीबाजी की, पत्थरबाजी की या किसी के साथ अभद्रता की तस्वीर तो देखने को नहीं मिलेगी? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उमेश शर्मा साहब आपका भी, सुदेश शर्मा जी आप भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।